नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भूमि आम्लकी के बारे में कि भूमि आंवला या भूमि आम्लकी क्या होता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें हम भूमि आंवला को काम में ले सकते हैं। भूमि आंवला की बात करते हैं तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये मेनली एक लीवर टॉनिक होती है। जो हमें खाना नहीं पचता है या हमें खाना खाने के तुरंत बाद ही हमें दस्त की शिकायत रहती है, या फिर जैसे हमारा लीवर है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा हो, या लीवर में सूजन है या पीलिया की प्रॉब्लम है, या फिर लीवर में कमजोरी होने के कारण जैसे हमें उल्टी आना, जी घबराना, तो इन सब के अंदर हम भूमि आम्लका को काम में लेते हैं। भूमि आम्लकी की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हिपेटो प्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, साथ ही साथ में एंटी कैंसर, और ये हमारी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को क्या करता है, यूरिन के थ्रू ये बाहर निकालता है। साथ में ये हमारा जैसे कैंसर के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, तो उनको भी क्या करता है, ये रिकवर करने की कोशिश करता है। साथ में फीवर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। लीवर डिजीज़ की बात करते हैं तो मेनली जैसे मैंने बताया कि ये लीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लीवर में सूजन आ रखी हो, चाहे जॉन्डिस हो रखा हो, या फिर लीवर के जो फंक्शंस हैं वो वीक हो रखे हैं, जिनमें हमारे LFT RFT बढ़े हुए आ रखे हों, उनके अंदर हम भूमि आम्लकी को काम में लेते हैं। साथ में ये क्या करता है कि जो लीवर के जो फंक्शंस हैं उनको भी इम्प्रूव करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं लीवर में उनको डिटॉक्सीफाई करता है। साथ में ये क्या करता है कि हमारा जो बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ होता है उस पित्त को बैलेंस करता है और रसायन का काम करता है, जिससे क्या होता है कि जैसे हमारा खाना डाइजेशन है उसकी भी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ में जैसे हमें भूख नहीं लग रही हो तो उसमें हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी हम बात करते हैं तो जैसे कि इंडाइजेशन या एसिडिटी, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खाना नहीं पच रखा हो या खाना खाने के बाद में जी घबराना, उल्टी जैसा होना या खट्टे डकारे आना, तो उसके अंदर ये सब का कारण क्या होता है, पित्त होता है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए हम भूमि आम्लकी को काम में लेते हैं। ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाता है, जो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी है शीत गुण होने के कारण, तो ये शीत गुण होने के कारण जो हमारे खाना खाने के बाद जैसे हमारे बोलते हैं कि चेस्ट के अंदर जलन हो रखी है, तो उस एसिडिटी को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ में ये क्या करता है कि खाने का प्रॉपर रूप से डाइजेशन होने से हमारा जो पेट है उसमें जैसे भारीपन है, आफरा, उसको भी दूर करता है। तीसरी बात करते हैं हाई शुगर लेवल की। जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो उस ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर तिक्त और कषाय गुण होता है। तिक्त और कषाय गुण होने के कारण क्या करता है, ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। साथ ही साथ में जो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है उस ब्लड शुगर लेवल को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ में ये क्या करता है कि जो हमारे जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उन डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर भी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सीफाई का काम करता है। चौथा है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो चाहे हमारे नाक से खून आ रखा हो या पीरियड्स के टाइम महिलाओं में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आ रखी हो, तो उसमें हम भूमि आम्लकी का काम में लेते हैं, क्योंकि भूमि आम्लकी के जो गुण होते हैं वो शीत और कषाय होते हैं। शीत और कषाय होने के कारण क्या होता है, एक तो हमारे पित्त को बैलेंस करेगा, साथ ही में जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो हमारे भूमि आम्लकी है वो स्तंभन का काम करता है, जिससे क्या होगा, साथ ही साथ में जैसे कफ और कोल्ड की बात करते हैं छठे नंबर पे, तो ये क्या करता है, कफ और कोल्ड को बैलेंस करता है। जैसे जुकाम है, खांसी है, या सांस लेने में दिक्कत आ रखी है, या फिर जिन्हें बार बार हिचकी आती है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये सब का कारण होता है कफ। ये कफ को बैलेंस का काम करता है। सातवें नंबर पे बात करते हैं तो जैसे कि बुखार, तो बुखार के अंदर जैसे कि ये क्या करता है, टाइफाइड है, तो उस टाइफाइड फीवर के अंदर हम इसमें तिक्त गुण और पित्त होता है। उसके साथ में अगर हम जो जिनको डेंगू है या जिनको टाइफाइड है तो उसमें हम काली मिर्च का पानी भी इसके साथ में मिला करके पिलाते हैं। साथ में घी, पिपली और भूमि आम्लकी तीनों को एक साथ मिक्स करके पेशेंट को चटाना चाहिए,
जिससे क्या होता है पेशेंट का जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइफाइड है उसके अंदर जो पीलिया या जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम है उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि इस पे लीवर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये क्या करेगा, हमारे जो लीवर है उसको क्या करता है, डिटॉक्सीफाई का काम करता है, जिससे उसे मतलब जैसे टाइफाइड फीवर से राहत मिल सकती है। अगर हम इसकी बात करते हैं डोजेज फॉर्म की कि भूमि आंवला है उसकी डोजेज क्या रखनी चाहिए। अगर जूस फॉर्म में है तो 2 से 4 स्पून एक दिन में देना चाहिए। अगर चूर्ण है तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद देना चाहिए। कैप्सूल की बात करते हैं तो ये 1 से 2 कैप्सूल हमें सुबह शाम खाना खाने के बाद देना चाहिए। और टैबलेट है तब भी हम 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के बाद में देते हैं। अगर हम ये पेशेंट की डोज है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है, साथ ही साथ में उसको कौन से टाइप की बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर इसको अलग अलग प्रिस्क्राइब कर सकता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।